नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर और सभी का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। कितनी ही सरकारें आई, कितनी ही चली गईं। 27% ओबीसी का आरक्षण का मामला हो, चाहे अन्य किसी का मामला हो, शिक्षा व्यवस्था पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था निरंतर बद से बदतर दशा की ओर जा रही है। अभी हाल ही में हमने शिक्षक भर्ती का भी हाल देखा और किस प्रकार से दोस्तों आलोक शर्मा ने लगातार तीखे प्रहार किए हैं इस शिक्षा व्यवस्था की बदहालिता पर। राष्ट्रपति से लेकर के राज्यपाल तक, मुख्यमंत्री तक, सभी तक अपने संदेश को पहुंचाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, शिक्षा व्यवस्था की बदहालिता को बताता हुआ एक बार फिर से आलोक शर्मा का जय श्री राम। प्रहार। मैं मध्य प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से आज ओबीसी आरक्षण को लेकर पंचायत चुनाव, नगरीय चुनाव की जो भूमिका रही है शिवराज सरकार की, उन्होंने बड़ी तत्परता के साथ केस को लड़ा। ओबीसी समाज को दिखाने के लिए कि हम आपके साथ हैं, इस तरह के हैशटैग चला रहे हैं। ओबीसी मतलब बीजेपी विद ओबीसी तरीके का हैशटैग वो चला रहे हैं अपना शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखे। मैं कहना चाहता हूं, जिस तत्परता से आप आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस तत्परता से आपने मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए, ऐसे कई मुद्दों की आपने लड़ाई लड़ी होती इस तत्परता के साथ, तो आज आपको आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। क्योंकि आज आपने मध्य प्रदेश में किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं किया है, जिसकी वजह से आज आप एक वर्ग को, एक समाज को साधने के लिए राजनीति कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, आपने रोजगार के लिए कोई अहम फैसले नहीं लिए। आपने सिर्फ घोषणाएं की। जिस प्रकार से आपने कहा था कि मध्य प्रदेश में हर महीने 1 लाख रोजगार निकलेंगे सरकारी विभागों में या किसी भी प्रकार से, लेकिन वह सिर्फ आपकी सिर्फ घोषणाएं बनकर रह गई हैं। आपने किसी भी प्रकार से कहीं भी आपकी बात सही साबित नहीं हुई है। मैं इसी प्रकार कहना चाहता हूं कि कल 17 मई को भी भोपाल में प्रदर्शन हुआ था। शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण 2018 के अभ्यर्थियों ने जो भोपाल में डीपीआई के सामने सतपुड़ा भवन में प्रदर्शन किया था, वहाँ भी ये देखा गया है कि आप किसी प्रकार की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के जो युवा हैं, जिनका जीवन आज बर्बाद कर दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर 10 सालों के बाद भर्ती हुई थी, शिक्षक भर्ती संपन्न हुई थी, फिर भी आज मध्य प्रदेश का जो शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी है वह दर की ठोकरें खा रहा है। ऐसा क्यों? आप एक तरफ तो कहते हैं कि मेरे भांजे और भांजी, आप चिंता मत करो, आपका मामा बैठा है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो आप उन्हीं भांजे भांजियों के खिलाफ हैं। ऐसा क्यों? विधानसभा 2023 नज़दीक है, इसका आप इंतजार कीजिए कि विधानसभा 2023 में क्या आपके भांजे और भांजी किस ओर मतदान करेंगे। मामा को वोट देते हैं क्या किसी अन्य राजनीतिक दल को वोट देते हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन अगर आपने समय रहते हुए अपने भांजे भांजियों के साथ न्याय नहीं किया, तो वो समय दूर नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता सरकार गिरा देगी। क्योंकि पहले भी सरकार 2018 में आपकी नहीं बनी थी, वो तो आपने खरीद फरीद की तरफ से आपने सरकार बना ली थी। मध्य प्रदेश की जनता ने आपको बिल्कुल अलग साबित कर दिया था, विपक्ष में बैठा दिया था। लेकिन 15 महीने विपक्ष में आप रहे, उस समय आपने बड़ी ही उछलता के साथ, बड़ी ही आप में वो एक अंदर से कहा जाए जागरूकता वो थी, मतलब कि कुर्सी मिल जाए कैसे भी, और आपने वो कुर्सी पा ली। मैं कहना चाहता हूँ कि आपने कुर्सी पाई है, उसका इस्तेमाल सही तरीके से कीजिए, रोजगार के क्षेत्र में कार्य कीजिए। मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था 10 साल से बेहाल है, उसको सुधारिए। मतलब मैं कहूँ 4 साल से भर्ती अटकी हुई है, आपने उस 4 साल की भर्ती को उतना ध्यान देते हुए आपने आरक्षण की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ा। बहुत बेहतरीन तरीके से आप कह रहे हैं कि हमने ओबीसी को आरक्षण दिया, लेकिन ओबीसी समाज भी समझ रहा है, पिछड़ा वर्ग भी समझ रहा है कि कौन किसके साथ है, कौन राजनीति कर रहा है, कौन दिखावा कर रहा है। मैं इस पेज के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि 10 साल के बाद शिक्षक भर्ती संपन्न हुई है और विधानसभा के अंदर जो आंकड़े सामने हुए हैं कि माध्यमिक शिक्षक के 54,282 पद रिक्त हैं। आपका ये कर्तव्य बनता है, आपका दायित्व बनता है कि मध्य प्रदेश शिक्षा व्यवस्था को आप सुधारिए। क्योंकि भारत देश के प्रधानमंत्री नई शिक्षा नीति लागू कर चुके हैं, उसके तहत भी मध्य प्रदेश के अंदर 91,000 पदों से अधिक पद रिक्त हैं। उस पर भी सरकार किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रही है। मेरा इतना ही कहना है कि जब पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। उस भारत के अंदर मध्य प्रदेश एक राज्य है। जब मध्य प्रदेश पढ़ेगा तभी तो मध्य प्रदेश बढ़ेगा। जब मध्य प्रदेश बढ़ेगा तभी तो मेरा भारत बढ़ेगा। आत्मनिर्भर भारत की बात करने वाले, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात करने वाले, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है तो फ्री का राशन, फ्री की योजनाएं बंद कर देनी चाहिए। लोगों के हाथों को रोजगार देना चाहिए, जिससे कि वे आत्मनिर्भर बने,
वह आत्मनिर्भर के जब रोजगार उसको मिलेगा, वह उसके हाथों को काम मिलेगा तो वह नौकरी करेगा, उससे चंद पैसे उसके पास आएंगे तो वह खुद खरीद कर खा सकता है। सरकार अपने राशन पर किसी को जिंदा ना रखे। मेरा ये सरकार से कहना है, आत्मनिर्भर भारत की बात करना आसान है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार खुद मुफ्त का राशन की योजना चुनाव को देखते कभी 6 महीने बढ़ा देती है, कभी कुछ करती है। इसलिए फ्री की योजनाएं पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। जो व्यक्ति मेहनत करे उसके हाथों को रोजगार दीजिए, जब वह चंद पैसे कमाएगा तो वह खुद खरीद कर खा सकता है। मैं यही कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश को शिक्षित बनाइए। 10 साल से मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में शिक्षक नहीं है, जिसके चलते मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो गई है। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्रियों का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इसलिए मेरा बार बार यही कहना है कि जो पद रिक्त हैं सरकारी विभागों में, उन सभी रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कीजिए, नहीं अन्यथा चुनाव में मध्य प्रदेश जनता आपको फिर से नकार देगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।